जय हिंद दोस्तों, आर्मी लोअर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आपको एक बार फिर बधाई देना चाहेंगे कि हमारे प्रशांत जो यहाँ से फिजिकल और क्लास की तैयारी की, बेहतरीन तैयारी की और आज उसकी बदौलत आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और बहुत बहुत बधाई हो प्रशांत को। और प्रशांत, आपने जो मेहनत करी उसके लिए, उसकी बदौलत आपको एक फल तो मिला है, लेकिन आपकी इस मेहनत का क्रेडिट और आपने कैसे क्या मेहनत करी बच्चों को बताना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं जिला अलवर का रहने वाला हूँ, निमराना तहसील, गांव रायसराना का। मैंने शुरुआत आर्मी लवर डिफेंस एकेडमी से की है, अपने फिजिकल की भी, अपने रिटन एग्ज़ाम की भी। जो भी भैया के सपोर्ट रहा है हमारा हर चीज़ में। फिजिकल मैंने एकदम ज़ीरो ग्राउंड बेसिस पे तैयारी की है। मतलब कि जो भी मेरी शुरुआत थी, स्टार्टिंग मतलब यहाँ से ही आके की है। जो भी भैया ने कराया, हमारा बस एक ही रहा है कि कंसिस्टेंसी मेन है हमारा, डेली आना, जो भी भैया का वर्क है वो कराना। और फिजिकल के लिए जो भी इन्होंने बताया, सजेशन दिए है, वो हमारा भर्ती में हमारे बहुत काम आया है। जितना भी इन्होंने कराया हमने बस वही करना चाहा है। प्रशांत ने बताया जैसे इनको गाइड किया गया उस तरीके से उन्होंने किया और आज उनका सिलेक्शन हुआ। मैं पूछना चाहूंगा प्रशांत, जैसे आपको यहां से फैकल्टी ने जो पढ़ाया, क्या आपको वही चीज अंदर मिली, या जैसे कई बार अपन कोचिंगों में देखते हैं हर चीज उल्टी सुल्टी पढ़ा दी जाती है, बहुत ज्यादा या बहुत कम पढ़ा दी जाती है और उसमें से कुछ मिलता नहीं है। क्या आपके जो नोट्स थे, यहाँ जो फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी है, क्या उनके नोट्स में से आपको नोट्स मिले या बाहर से कुछ पेपर आया था? जैसा भैया ने अभी मैंने फिजिकल के लिए बताया, वैसे ही उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा रिटर्न के लिए जो भैया ने हमें फैकल्टी प्रोवाइड कराई है। फैकल्टी यहाँ पे एक भी ऐसी नहीं है जिनको मतलब कि ऐसा नॉलेज ना हो या कुछ भी ऐसा गलत गाइडेंस नहीं मिली है हमें। जो भी सिलेबस है उन सब का, उनको सब चीज़ मालूम है जो भी है। जैसे हमारे मैथ्स के डीपी सर, लोकेश सर, जीके के कैलाश सर, साइंस के संजय सर, रीजनिंग के पुनीत सर, ये ओनली आर्मी बेसिस पे नहीं, आगे एसएससी के बेसिस पे भी हमारी खूब अच्छे से तैयारी कराई है। हर टाइप के मतलब कि जिस हिसाब से जो भी लेवल आता है, किस टाइप का पैटर्न बनता है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। काफ़ी बच्चे जैसे 13 नवंबर के पहले जिन बच्चों ने एग्ज़ाम ने तैयारी की, जिनको 1 मंथ का ही टाइम मिला है, उनको 1 मंथ में कितना कवर कर सकते हैं उनको उस हिसाब से गाइड किया है। जैसे मेरा 15 जनवरी का पेपर था तो हमारे पास टाइम ज़्यादा था, तो हमें कितना ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, मतलब कि 50 में से 50, ताकि हम अटेम्प्ट कर पाए पूरे यहाँ पे हम कर पाएंगे, ताकि वहाँ पे ही हम पूरा कर पाए जितना भी हमारे से हो सके। तो आपने बताया नोट्स में से 100% आया और हमारी भी बेहतरीन फैकल्टी, जो मैथ की जानी मानी पहचानी फैकल्टी है, डीपी यादव सर जो हमारे साथ अभी वीडियो में भी हैं, लोकेश सर, जीके के कैलाश सर, और साइंस की हमारी संजय सर, और रीजनिंग की फैकल्टी विनीत सर, बेहतरीन तैयारी कराई और उनके नोट्स में से ही इन बच्चों को नोट्स मिल गए। पूरा पेपर सेट ऐसे का ऐसे एक तरीके से कि हाँ इसी में से बनाया गया हो। आपने 50 क्वेश्चन जो आपके आर्मी में आते हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए? सर मेरे 49 अटेम्प्ट थे और 49 ही ठीक थे। 49 क्वेश्चन 50 में से करना बहुत बढ़िया बात है और बेहतरीन तैयारी बंदे ने की है। और 49 क्वेश्चन, और ऐसे एक ही बच्चा नहीं था हमारे पास जो 49, लगभग 10 से 15 बच्चे जिन्होंने 48, 49 क्वेश्चन सही किए हैं और उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। जो 13 नवंबर को एग्जाम होता है उसमें 27 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और अभी 15 जनवरी को हुआ है, उनको 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और मैं मैथ की फैकल्टी जो हमारे डीपी सर बैठे हैं, आपकी क्या टारगेट रहता है कि कैसे बच्चे को कम समय, जो आर्मी के अंदर अभी 1 महीना या 100 महीना मिला था, उसके अंदर उसको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाए। और क्योंकि आर्मी का जो बच्चा होता है वो पढ़ाई से, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से जुड़े रहते हैं लेकिन बाकी नहीं जुड़े होते, उनका बेस एक लेवल 0 होता है और 1 महीने के अंदर उसको कोर्स करवाना, और उसको कोर्स ही नहीं करवाना, उसके 15 में से ज्यादा क्वेश्चन सही करवाना। जैसे प्रशांत ने बताया था कि इसके मैथ में 15 में से 15 सही है, उसी प्रकार हमारा टारगेट रहता है हर बच्चा सही करे। तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहती है डीपी सर? नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी यादव, मैथ्स फैकल्टी, आर्मी लॉस डिफेंस एकेडमी। दोस्तों देखो, जब से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वैसे कोचिंग से तो मैं जब से स्टार्टिंग है जब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बच्चों ने जब से स्टार्ट किया, अग्निवीर की तैयारी की, तो मेरा टारगेट यही रहा है कि जैसी मेरी फितरत है, मैं खुद अपने भी किसी एग्जाम में चाहता हूँ कि पूरे में से पूरे मार्क्स आए।
उसी वे से मैंने हमेशा इसी वे से इनको पढ़ाया है कि 15 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अपन फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं, इसलिए मेरा यही टारगेट रहा है कि हर एक बच्चे के फुल स्कोर होना चाहिए। तो मैं इनको शुरू से ये समझाता रहा हूं कि मैथ में तुम्हें 15 आउट ऑफ 15 करने हैं। और वैसे कि वैसे हमारे जैसे कई बच्चे आते हैं जिनका जीरो लेवल होता है एकदम, उनको मैथ्स नाम की चीज़ नहीं आती, तो उनको उस वे से पढ़ाया जाता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 1 महीना अगर बच्चा मेरे पास आ गया मैथ्स में, तो मैं उसको जीरो से हीरो बना दूंगा। और वैसे ही इन बच्चों ने मतलब खुद सपोर्ट किया और 15 में से 15 क्वेश्चन सही करके आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8-10 बच्चे पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी आर्मी का बच्चा। ये कोई एसएससी के धुरंधर नहीं है कि आ गए और आर्मी की तैयारी की है, क्योंकि इनके एज के अकॉर्डिंग 20-21 साल के बच्चे हैं और उन्होंने पूरा मैथ में से 15 में से 15 किया है। तो यही है कि अगर कोई आना चाहे, ये चैलेंज है मेरा कि अगर आप चाहो कि हमारा जो जीरो लेवल है, एक बार आइए कोचिंग और बैठिए मेरे सामने, मैं उसको गारंटी लेता हूं कि उसके 15 आउट ऑफ 15 मैं उसको तैयारी कराऊंगा। तैयारी नहीं, उसका रिवीजन, 1-1.5 महीने में तैयारी रिवीजन दोनों करवाते हैं हम। यहाँ कोचिंग नहीं है, एक तरह से गुरुकुल ही है। कोचिंग में नहीं पढ़ाते हम कि 1 घंटा आ गया, फीस ले लिया, बच्चों से चले गए, टीचर का 1 घंटे का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे कोच सर है अरविंद सर जी, तो इनका भी ये टारगेट रहा आज तक कि बच्चों को छोटा भाई माना है इन्होंने। मैंने आज तक देखा नहीं कि कभी इन्होंने पैसे के मामले में या फिर किसी भी नाम से कोचिंग को बढ़ाना चाहा। इनको यही टारगेट रहा है कि मेरे पास अगर 20 बच्चे आएंगे तो मैं चाहूंगा कि 20 के 20 लगे। पैसों से कोई मतलब नहीं है, ना टीचर को और ना कोच सर को या हमारे डायरेक्टर सर को। तो यही है, अगर आप रियलिटी में कुछ करना चाहते हो तो वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान में जाना है तो ऊंची दुकान और फीकी पकवान, सब जगह आपसे फीस ऐंठेंगे और आपको पागल बनाया जाएगा। जितनी ग्राउंडेड चीजें होती है ना, उतना ही अपने को बेनिफिट मिलता है। इसलिए एक बार आइए और देखिए यहाँ पे। लीजिए सर, थैंक्स। शानदार डीपी सर ने बात बताई और बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं, और मैथ की बदौलत बच्चों का सिलेक्शन होता है। ज़्यादातर कोचिंगों में मैथ को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि मैथ पढ़ाते टाइम हर बच्चे से माथाफोड़ी ज़्यादा करनी होती है, लेकिन और हर कोचिंग उनसे पीछा छुड़वाना चाहती है और रीजनिंग, जीके और साइंस को रटवाने का काम करती है, क्योंकि बेहतरीन फैकल्टी चाहिए होती है अच्छा पढ़ाने के लिए। आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी में एक से एक धुरंधर फैकल्टी है, और जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल लेवल में लग चुके, ऐसे हर टीचर इसी क्वालिफिकेशन के हैं और बेहतरीन फिजिकल करवाया जाता है यहाँ पर। प्रशांत के साथ जो बैच फिजिकल कर रहा था, प्रशांत आपका कितने बच्चे पास रहे, मतलब लगभग कितने, क्या रेशियो रहता है आप लोगों का फिजिकल का? दोस्तों फिजिकल की बात ऐसी है, हमारे जो कोच है फिजिकल के वो अरविंद भैया ही हैं। ये हमारे बड़े भैया जैसे ही हैं। कुछ भी जैसे हम जब आते हैं तो हमारा लेवल देख लिया जाता है, मतलब कि कितना हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमारा जो लिमिट है उससे मतलब फालतू ही किया जा सकता है। जो जितने भी अग्निवीर के लिए मेरे साथ जितने भी बच्चे ने तैयारी की थी, जो भी है हमारे सेंटर के जितने भी बच्चे ने जहाँ भी भर्ती देखी है, 100% सभी का ही सिलेक्शन हुआ है। जहाँ तक है, कोई फिजिकल में ऐसा बच्चा अभी तक तो रहा नहीं है और ना ही आगे रहेगा। जो भी है 100% सब बच्चों का हुआ है। मेरे साथ भी जितने भी मेरे दोस्त वगैरह गए थे उन सभी का सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल सब बच्चों ने क्लियर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फिजिकल भी मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस होगा कि आसपास की डिफेंसों से सबसे बेस्ट रिजल्ट यदि जाता है तो आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी का जाता है। कोई भी हमारे से चैलेंज करके चाहे पीछे के 2-3 सालों के रिजल्ट चेक कर सकता है, रेशियो निकाल लेना। यदि आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी के अंदर उनसे बेहतरीन रिजल्ट नहीं रहा हो तो आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देगी, सबको चैलेंज है। और इसी प्रकार बताना चाहूंगा, यहां पर किसी बच्चे को गारंटी के नाम पर लूटा नहीं जाता है। जो वाजिब पैसा इनका है वो ही लिया जाता है। यहां पर मेहनत, क्या आपको कोई गारंटी के नाम पर बहकाया गया? गारंटी की बात ऐसी है, गारंटी नाम से कुछ भी नहीं था। भैया ने फर्स्ट डे से ये बोला था कि मैं जो बोलूंगा बस वो करना है, और मेरा तो बस दिमाग में ये था बस डेली आना है, मन हो नहीं हो तो भी बस आना ही है। एक बस ये रहता है कि हमें बस जब जाना है, भैया ने ग्रुप में टाइम बताया हमें, उस टाइम पे बस जाना है, हमें करना नहीं, मन होने पे भी कराना इनका काम रहता है। ये खुद ही ऊपर ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं है आज तेरा मन नहीं कर रहा तू रहने दे वगैरह। इनको दिख रहा है कि इनका फिजिकल पास में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं करा दूंगा गारंटी ले रहा हूं तू आराम कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे उतना ही एफर्ट्स हमसे करवाते जितना ये खुद डालते हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दी या बोल दिया कि आ जाओ तुम मैं करवा दूंगा या ये बाकी तुम्हारी बस मौज है।
पर पूरा जो भी ये बोलते हैं वो करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन पक्का ही हो जाता है। हमारा एक ही है, न तो पैसों के नाम पे लूटना है। हमारी एक कंडीशन है, बच्चा रेगुलर आना चाहिए और जितना कह रहे हैं वो करेगा तो बच्चा पास होएगा, गारंटी है। क्योंकि ग्राउंड में जो बच्चा आ गया उसको खूब मेहनत करवाई जाती है, जो आसपास की डिफेंस एकेडमियां 10 दिन में नहीं करवाती, उतना हम एक दिन में उनको वर्क करवा देते हैं। तो क्यों बच्चा पास नहीं होगा? इसलिए हमारा सबसे बेहतरीन रिजल्ट भी रहता है। तो सभी से कहना चाहूंगा, यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आर्मी का जो अभी लिखित परीक्षा पहले होनी है उसका भी बैच चालू है और फिजिकल बैच भी चालू है। और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं जो जिनका पेपर अच्छा हो गया, और एयरफोर्स के वो लोग भी फिजिकल पास करना चाहें तो वो आर्मी लॉर्ड डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी है, यदि एक भी बच्चा एसएससी और एयरफोर्स के अंदर फेल हो जाता है तो 1 रुपए उनसे नहीं लिया जाएगा, पूरा पैसा रिटर्न दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।